नमस्कार दोस्तों, जय माँ की जय श्री राम। आज जो मैं आपके बीच में खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर विषय का खुलासा है। और खुलासा ऐसा है कि आपको अब यकीन आना शुरू हो जाएगा। अब वो चीज़ें खुलेंगी जो आप चीज़ सोच के भी दंग रह जाएंगे कि इस तरीके की माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद को मरवाने की साजिश करते हैं, अपने औलाद के बच्चों को मरवाने की साजिश करते हैं, अपनी बहू बेटियों को मरवाने की साजिश करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी, मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि जी मेरे पर इन्होंने केस लगवा रहे हैं, मुकदमे करवा रहे हैं। और ये जितनी मर्डरी सटरी है, हेमंत पेमंत जितने भी, एक बंदे का नाम तो बड़ा मैं थोड़ा सा और जरा चिट्ठे इकट्ठे कर लूँ उसके, फिर उसकी पूरी फाइल खोलूंगा आपके सामने। तो और अब आपको मैं इस बीच का खुलासा करने जा रहा हूं कि हम इसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। और वेद प्रकाश जी का लड़का विक्की कहता है कि मुकदमे तो मैं इस पर लगवाऊंगा, जबकि वो हेमंत के साथ 24 घंटे रहता है। जिस दिन मेरे को उनने पिटवाया था गली के बाहर, 100 नंबर की जिप्सी के साथ खड़ा हुआ था धर्मशाला पे, जब मंदिर तोड़ने नहीं दे रहे थे। आज इस बात का भी खुलासा मैं कर रहा हूं। एक बार ये वीडियो ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद में तुम्हें और चीज दिखाता हूं। मैं अपना शिव कुमार में बैठ के खत्म कराता हूँ। अरे वो करना है, सीधे लगाना है, आपको खत्म करने जा रहे हैं। जब हम आप क्या खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा केस स्टार्ट करेंगे तो हम खड़े हैं। और बता दिया अच्छी से। अब फिर सुन, अरे अगर ये करेंगे ना फिर दुकान के तो हम इसके नाम कर देंगे फिर इकट्ठी। कौन सी फिर हम कोर्ट में हम डालेंगे केस, क्योंकि हमारे को तंग कर रहेगी ये सारे। अब आपने प्री प्लानिंग देख ली, कोर्ट में हम केस डालेंगे, हम मुकदमे लगवाएंगे। और ये वेद प्रकाश जी का लड़का बीसी है, जिसका मैं भी भाई लगता हूं। इन्होंने एसीपी के कहने से मेरे ऊपर केस लगवाए इन्होंने झूठे। ये देख लो जी, इलाके का बीसी इसके साथ क्या कर रहा है, एसीपी के साथ। इस पे डेट भी मेंशन है जी, 2024, इसी साल की फोटो है, अगले साल की इसी टाइम की ये फोटो डली हुई है। और खुलेआम कहा था, मेरे को मेरे घर में आके धमकाया गया था, केस वापसी ले नहीं तो तेरे ऊपर मुकदमे तो लगेंगे। एसीपी ने खुलेआम कह दिया था। फिर उसके बाद मेरे पर पथराव हुए, मेरे घर पे पथराव हुए। फिर मेरे घर पे मर्डर करके जो लोग आए मेरे घर में मट्टी का तेल फेंकने आए के पीछे का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जब इन लोगों के मैं काबू नहीं आया, मंदिर तोड़ने नहीं दिया, तो फिर इन्होंने हेमंत को भेजा, जिसने ऑलरेडी 1992 मेरे ताऊ को मार रखा है, जान से मारने की कोशिश करती। सन्नी नाम के लड़के का 2017 में एक्सीडेंट से मौत करवा दी उसके बाप की। उसका बाप तो नशेड़ी था बेचारा, मर गया, उसकी मौत करवा दी। फिर उसके बाद 2 महिला भेजी, फिर कांता का परिवार भेजा, फिर विक्रम ने साले भेजे। प्री प्लानिंग से करके हमें, मेरे भाई को, मेरे भाई की वाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को पूरी मारने की वेद प्रकाश के लड़के ने पूरा काम किया था। आपको सबूत दे रहा हूं हर चीज का, कैसे क्या किया था। जो इलाके में मर्डरी आया हुआ है ना, वो 3-4 जो मर्डरी आए हुए हैं, उन्होंने भी उससे पहले प्री प्लानिंग कर रखी थी कि इसको फंसाते हुए चलो, वेद प्रकाश से पैसे लेते हुए एक दूसरे की डील हो रही है। मैं आपको वही फोटो दिखाऊंगा कि दुकान में पैसे कैसे दिया था। वो तो मेरी गली के लड़के ने मुझे बताया कि भाई ये तो अपना नाम जानबूझ के लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं, इसके केस में, कंचन के केस में इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि तेरे को टारगेट करा जा सके। अब सोचो, अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, एसीपी ने कितना बड़ा ग्रुप बनाया है सिर्फ मुझे अकेले इंसान को फंसाने के लिए। वो कहता ना, जाखो राखो साईं, मार सके ना कोई। बस तुम सारे मिलके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज बताना चाह रहा हूं, ना गलत था, ना गलत हूं, और ना गलत करने दूंगा। धर्मशाला मंदिर और जिनकी तुमने प्रॉपर्टी हथियाई है, चाहे रोहिणी में, रिठाला में और सदर बाजार में, कहीं भी आपने प्रॉपर्टी हथियाई है, सबका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी को लेके पैसे मांगे, मेरे साथ सुबह 10, साढ़े 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक थाने में बैठा रहा मैं, मगर मेरी एमएलसी नहीं, मेरे पे उल्टा मुकदमा एसीपी ने लगाया था, मुझे पिटवाया था। बिक्की भी इसी गली के बाहर खड़ा हुआ था, उसका भी फोटो मेरे पास है, हर चीज के एविडेंस है मेरे पास। और अलका,
किसके बारे में क्या कह रही थी? जब मैं ये खुलासा यूट्यूब पे करूंगा ना, वेद प्रकाश जी और अलका, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे तुम लोग। अब वो घड़ी धीरे धीरे आती जा रही है हर चीजों की। तुमने क्या करा, हमारे जो घर के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको ही मारने के टारगेट करा तुम लोगों ने, अलका ने और प्रशांत ने, और आपकी साली बालेश ने, बालेश के लड़के कपिल ने, सब लोगों ने घेर रखा है जी। क्या कर लिया तुम लोगों ने? अगर यूट्यूब ना होता तो काश आज मैं भी नहीं होता। यूट्यूब ने मुझे बचाए। अपना एक बात रखने के लिए एक चैनल यूट्यूब था जिस पर मैंने अपनी बात रखी। अब तुम घमाओ। ऐसे तो पुलिस वाले ही मुझसे कह रहे थे कि आप ना कोर्ट में केस डाल दो कि मुझे प्रॉपर्टी का हक। मैंने भाई प्रॉपर्टी की तो लड़ाई नहीं है, चाहिए ही नहीं, लड़ने की तो बहुत दूर की बात है। मगर जिन लोगों के साथ में गलत किया गया है, चाहे वो इलाके के मटरी हो, चाहे वो हेमंत हो, चाहे वो कहो, सबको जवाब देना है। कंचन ने पैसे लिए थे वेद प्रकाश से, उस चीज का भी वीडियो में डालूंगा आपके बीच में। कंचन ने जो दिखाया है ना, जो वीडियो वीडियो दिखा रहा है जो लोगों के साथ में, अरे अगर जो हमारे घर पे पेट्रोल डालने आएंगे, हमें मारने की कोशिश, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करेंगे, 20-20 साल की कैद काट के आए, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी, एक साजिश समझिए। अगर पुलिस चाहे तो 2 दिन के अंदर अंदर सारे बंदे अरेस्ट हो सकते हैं, एक एक बंदा हर चीज का। मैं आपके बीच में हर बात बारीकी से रखूंगा और हर चीज बारीकी से दिखाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा इंतजार करते रहें। हर चीज का मैं, अब वो बात आ चुकी है जो मैं दुनिया के बीच में रखने जा रहा हूं। एसीपी जी, वेद प्रकाश, प्रशांत, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, जितने भी हैं सारे के सारे, और अलका और प्रशांत, कपिल और बालेश, जितने भी लोग ताकत लगा सकते हो रोक लो, तो मैं तुम्हारे किए की सजा दुनिया के सामने ला के रहूंगा। चाहे तुम मुझे कितना भी गलत करके साबित करके करना की वो कोशिश करें। हमारी घर की बहन बेटियों पर हाथ डाला जाएगा तो हम तो लड़ेंगे। अपने ऊपर, सम्मान के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ करोगे तुम समझना, हमारी बहन बेटी के ऊपर हाथ डालोगे तो सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे इसमें पुलिस हो, कोई भी हो। हमने जो लड़ाई जो हुई है, कुछ भी हुई है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डाला गया था। कैसे डाला गया था, इस बात का हम जवाब दे देंगे, हर चीज को लेके जवाब दे देंगे। जय माता की, जय श्री राम।